अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर के क्या फंक्शन होते हैं। द रीजन वेयर टेम्परेचर रिमेन्स यूजुअली बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे रीजन जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, उन जगहों पे क्या पाई जाती है, बर्फ़ पाई जाती है। और यहाँ पे बर्फ़ गिरते भी हैं, बारिश के रूप में बर्फ़ गिरती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्नोफॉल बोलते हैं। सच रीजन्स आर कॉल्ड स्नो क्लैड एरियाज, और इन रीजन्स को स्नो क्लैड एरियाज बोला जाता है। दीज आर लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ फ्रोजन स्नो। और ये क्या कैसे होते हैं, ये लेयर्स होते हैं या फ्रोजन स्नो की लेयर्स होती हैं। द एल्टीट्यूड वेयर एवव विच देयर इज अ परमानेंट कवर ऑफ स्नो। ऐसा एल्टीट्यूड है ये जहाँ पे परमानेंट कवरिंग होती है किसकी, स्नो की और आइस की, उसको हम लोग बोलते हैं स्नो लाइन। क्या बोलते हैं उसको, स्नो लाइन में, जहाँ से हमेशा स्नो या आइस होती है, परत जमी होती है जहाँ पे, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, स्नो और स्नो लाइन। द स्नो लाइन एग्जिस्ट ओवर अ परमानेंट ड्वेलिंग ऑफ स्नो। द स्नो लाइन हाइट इज नॉट इक्वल एवरीवेयर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में जो स्नो लाइन होती है उसकी जो हाइट होती है वो हर जगह बराबर नहीं होती है। इन द एरियाज ऑफ हाई एल्टीट्यूड, इन द माउंटेन्स एंड हाई एल्टीट्यूड इन द पोलर एरियाज, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स हाई। अब जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड हो, माउंटेन्स में या हाई एल्टीट्यूड वाले पोलर एरियाज में, या जहाँ हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं यहाँ के जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, हमेशा हाई होती है। द हाइट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज रिमेन सेम ऑन लैंड सरफेस। लैंड की सरफेस में जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, हमेशा सेम होती है। इन हिमालयाज द फ्रीजिंग पॉइंट इज फाउंड एट द हाइएस्ट 4250 मीटर। जो हिमालयाज होते हैं, हिमालयाज में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, अप्रॉक्स 4250 मीटर्स की हाइट में पाया जाता है। रिवर्स ऑफ मूविंग आइस इज नोन एज अ ग्लेशियर। ऐसी रिवर जहाँ पे आइस बहती हो, बर्फ बहती हो, उसको हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। ग्लेशियर का मतलब क्या हो गया, ऐसी नदी जो बर्फ बहती हो, जहाँ पे पानी की जगह क्या बहता है, बर्फ में, बर्फ वाली नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। ग्लेशियर दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है कॉन्टिनेंटल और दूसरी होती है वैली। एक होती है कॉन्टिनेंटल और दूसरी क्या होती है, वैली। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर क्या होती है, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स आर परमानेंट शीट्स ऑफ आइस। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर एक आइस की परमानेंट शीट्स होती हैं, मीन्स यहाँ पे परमानेंट एक परत लगी होती है आइस की। एंड स्नो दैट कवर्स एक्सटेंसिव लैंड सरफेस, और ऐसा स्नो एरिया होता है जो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। सच ग्लेशियर्स एग्जिस्ट इन ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका। और ऐसा जो ग्लेशियर है वो कहाँ पे पाया जाता है, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में अगर आप लोग बात करो तो टोटली बर्फ है और कुछ भी नहीं है। वैली ग्लेशियर, वैली ग्लेशियर क्या होते हैं, द ग्लेशियर्स दैट फॉर्म इन हाई माउंटेन्स। ऐसे ग्लेशियर जो कहाँ बनते हैं, हाई माउंटेन्स में बनते हैं। कैसे होते हैं ये, लॉन्ग एंड नैरो, लंबे होते हैं बट सकरे होते हैं, मीन्स इनकी चौड़ाई कम होती है। बिकॉज दे ऑक्यूपाई वैलीज ऑफ फॉर्मर स्ट्रीम्स। क्यों ऐसा होता है, ताकि वो जो फॉर्मर स्ट्रीम्स होती हैं उनकी वैलीज को ऑक्यूपाई कर पाएँ, भर पाएँ। दीज आर कॉल्ड वैली ग्लेशियर्स। ऐसे ग्लेशियर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैली ग्लेशियर्स। मीन्स जिनकी लंबे तो होते हैं, लॉन्ग होते हैं, बट इनकी जो ब्रेथ होती है वो बहुत ही कम होती है, चौड़ाई इनकी बहुत ही कम होती है। ऐसे ग्लेशियर्स को हम लोग बोलते हैं वैली ग्लेशियर। द बिगेस्ट वैली ग्लेशियर ऑफ इंडिया इज द साइचिन ग्लेशियर। जो इंडिया में साइचिन ग्लेशियर है वो सबसे बड़ी बिगेस्ट वैली ग्लेशियर, सबसे बड़ी वैली ग्लेशियर है इंडिया की। इन द काराकोरम रेंज, कहाँ पे है ये, काराकोरम रेंज पे पाई जाती है। विच इज 72 मीटर लॉन्ग। कितनी बड़ी है ये, 72 किलोमीटर लॉन्ग है, 72 किलोमीटर लंबी। इट्स स्पीड इज वेरी स्लो, लेकिन इसकी स्पीड क्या है, बहुत ही धीरे है, कम है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था वाटर के कारण, रिवर वाटर के कारण जो लैंड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स के द्वारा जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं वो कैसे होते हैं।
Like surface flowing water and underground water, glacier also forms the work of weathering, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। जिस प्रकार से सरफेस में जो फ्लो हो रहा है वाटर या अंडरग्राउंड वाटर है, वो 3 प्रोसेस उसमें होती हैं, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। इसमें भी ग्लेशियर में भी यही 3 प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी? वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। इरोजन फंक्शंस ऑफ अ ग्लेशियर, मीन्स हम वेदरिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इरोजन फंक्शन ऑफ अ ग्लेशियर का मतलब है क्या? ग्लेशियर्स की वेदरिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। व्हेन ग्लेशियर्स मूव्स अहेड इट इज ऑलवेज लोडेड विथ रॉक मटेरियल कॉल्ड ड्रिफ्ट और बॉर्डर क्ले। जब ग्लेशियर आगे बढ़ती है तो हमेशा उसमें क्या होते हैं? उसमें कुछ रॉक मटेरियल होते हैं जो पाए जाते हैं, जैसे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट, बोल्डर या बॉर्डर क्ले। These materials work as a tool for erosion। ये मटेरियल क्या काम करते हैं? ये टूल्स की तरह काम करते हैं, इरोजन के टूल्स की तरह काम करते हैं। ड्यू टू दिस इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर यू शेप्ड वैली, इसके कारण जो यू शेप्ड वैली है, ये इरोजनल वर्क जो होता है ग्लेशियर का, इसके कारण यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली एंड ग्लेशियल ट्रॉ लेक्स आर फॉर्म्ड। ये जो इरोजन प्रोसेस होती है इसके कारण क्या क्या बनता है? यू शेप्ड वैली बनती है, हैंगिंग वैलीज बनती हैं, ग्लेशियल ट्रॉ बनते हैं और ट्रॉ लेक्स बनते हैं। ठीक है, ये इरोजन प्रोसेस के कारण। ट्रांसपोर्टेशन वर्क क्या होता है इसका? द ग्लेशियर मूव्स वेरी स्लो। जो ग्लेशियर्स होती हैं वो बहुत ही धीरे धीरे चलती हैं। द ग्लेशियल आइस टेक्स रॉक्स मटेरियल, पेबल्स, सैंड एंड सॉयल एंड इट इज कॉल्ड लोड ऑफ ग्लेशियर। जो ग्लेशियर आइस होती है वो क्या होती है? रॉक मटेरियल रखती है। कौन कौन से? पेबल्स रखिए, सैंड है एंड सॉयल है। और इसी को जो होता है मटेरियल, कौन कौन से? पेबल्स, सैंड एंड सॉयल, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? लोड ऑफ ग्लेशियर बोलते हैं। जो इसकी लास्ट प्रोसेस है वो क्या है? डिपोजिशनल वर्क। डिपोजिशनल वर्क क्या होते हैं? व्हेन द ग्लेशियर मेल्ट्स, जब ग्लेशियर मेल्ट होती है, इट स्टार्ट डिपॉजिटिंग इट्स सेडिमेंट्स। जब ग्लेशियर मेल्ट होती है तो उसकी जो डिपॉजिटिंग होती है वो क्या करती है? जो उसके सेडिमेंट्स थे, जो उसमें पाए गए मटेरियल्स हैं, वो क्या होते हैं? अलग अलग वैलीज में डिपॉजिट होना चालू हो जाते हैं। द लैंडफॉर्म्स मेड बाय सच डिपोजिशन इज नोन एज मोरेन्स। और ऐसे लैंडफॉर्म जो इस प्रकार से डिपॉजिट होते हैं वैलीज में, उन्हें हम लोग बोलते हैं मोरेन्स। मोरेन्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। मोरेन्स इतने प्रकार के हो सकते हैं, नीचे दिए गए हैं कुछ टाइप्स मोरेन्स के, उस प्रकार के मोरेन्स हो सकते हैं। कौन कौन से मोरेन्स हो सकते हैं? लेटरल मोरेन्स, मीडियल मोरेन्स, टर्मिनल मोरेन्स। ठीक है, तो पहले हम मोरेन्स पढ़ लें। मोरेन्स क्या है? व्हेन द ग्लेशियर्स मेल्ट द डेब्रीज जो होता है वहां पे जब ग्लेशियर क्या होती है? मेल्ट होती है। कलेक्ट एट द लास्ट एंड ऑफ द ग्लेशियर, तो ये जो लास्ट एंड होता है ग्लेशियर का, वहां पे कलेक्ट हो जाती है। कौन सी? जो मेल्ट ग्लेशियर है वो कहाँ पे कलेक्ट होती है? जो ग्लेशियर का लास्ट एंड होता है वहाँ पे कलेक्ट होती है। एंड द लैंड फॉर्म इज मेड, और वहाँ पे एक लैंड का फॉर्म बनता है, लैंड फॉर्म बनता है, मीन्स जमीन का एक फॉर्म बनता है। कैसा होता है वो? उसे हम लोग नाम देते हैं मोरेन। उसे क्या नाम देते हैं? मोरेन। होता किस प्रकार से? ये शार्प होता है और राउंड शेप का होता है। ये जो रॉक्स, राउंड शेप रॉक्स की तरह भी होते हैं, ये शार्प राउंड शेप रॉक्स की तरह भी होते हैं। लेटरल मोरेन होते क्या है? मटेरियल डिपॉजिट्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द ग्लेशियर। जो मटेरियल ग्लेशियर के किसी साइड पे डिपॉजिट होता है उसे हम लोग बोलते हैं लेटरल मोरेन। वो मटेरियल जो ग्लेशियर के किसी साइड पे डिपॉजिट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल मोरेन। मीडियल मोरेन्स क्या होते हैं? व्हेन टू ग्लेशियर्स ऑफ डिफरेंट साइड्स ज्वाइन, जब कोई दो ग्लेशियर डिफरेंट साइड्स के ज्वाइन हो जाएं, मिल जाएं आपस में। देयर लेटरल मोरेन्स ऑल्सो ज्वाइन नियर देयर कॉन्फ्लुएंस, और जो उसके लेटरल मोरेन्स होंगे तो वो भी ज्वाइन हो जाएंगे। एंड द मोरेन्स फॉर्म्ड एट दैट मीटिंग, अब वो जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं वहाँ पे जो मोरेन्स बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे मीडियल मोरेन्स। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मीडियल मोरेन्स। टर्मिनल मोरेन्स क्या होते हैं? मटेरियल्स ड्रॉप्ड एट द एंड ऑफ द वैली ग्लेशियर्स। मटेरियल जो इंड में वैली ग्लेशियर्स के इंड में जो मटेरियल छूट जाते हैं, गिर जाते हैं,
इज इन द फॉर्म ऑफ रिज, वो किस फॉर्म में होते हैं, रिज के फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं टर्मिनल मोरेन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल मोरेन। दीज कुड बी सीन ओनली व्हेन द ग्लेशियर्स मेल्ट, और ये कब देखे जा सकते हैं, जब कभी ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं एंड फ्लो लाइक वाटर, और वाटर की तरह बहते हैं, तभी वो देखे जा सकते हैं, नहीं तो देखे नहीं जा सकते। नेक्स्ट है हम लोग का फंक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ग्राउंड वाटर क्या है। तो ग्राउंड वाटर सभी को पता है क्या है, जब रेन, जमीन के अंदर का पानी, जमीन के अंदर का पानी ग्राउंड वाटर कहलाता है। तो अंडरग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का मतलब क्या है, यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर, अपर ग्राउंड वाटर, ये भी ग्राउंड वाटर के रूप में ही आएंगे, ठीक है। रेन वाटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ लैंड एंड सम ऑफ इट डिपॉजिट्स ऑन द माउंटेन पीक। जब रेन वाटर जो होता है, जब लैंड की सरफेस पे गिरता है, तो जो कुछ पानी जो होता है वो कहाँ डिपॉजिट होता है, माउंटेन्स के पीक्स में, किस फॉर्म में, आइस के फॉर्म में। सम पार्ट ऑफ रेन वाटर इवोपरेट्स इन द एटमॉस्फेयर, और रेन वाटर का कुछ पार्ट क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है, वाष्प होके आसमान में फिर से चला जाता है, एटमॉस्फेयर में फिर से लौट जाता है। एंड सम रन्स थ्रू रिवर्स एंड नालाज गोज इनटू सी। अब जो नाला होते हैं और रिवर्स होती हैं, इनके थ्रू कुछ पानी कहाँ चला जाता है, सी में चला जाता है। रिमेनिंग वाटर गोज अंडरग्राउंड, अब जो बचा हुआ पानी है वो कहाँ जाएगा, जमीन के अंदर। वाटर साइकिल आप लोगों ने पढ़ा है ना, वही वाटर साइकिल को एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे। तो जो बचा हुआ पानी है वो कहाँ जाएगा, अब जमीन के अंदर सोख लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। द वाटर विच कलेक्ट ऑन द ग्राउंड, वो पानी जो ग्राउंड में कलेक्ट हो रहा है, गोज इनटू द ग्राउंड, कलेक्ट होने के बाद ग्राउंड के अंदर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, उस वाटर को हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। वाटर रीचेज इनटू ग्राउंड थ्रू रिवर्स, लेक्स एंड सी। और जो ग्राउंड में वाटर पहुंचता है वो कहाँ से पहुंचता है, वो रिवर से पहुंचता है, लेक से पहुंचता है और सी से भी पहुंचता है। अंडरग्राउंड वाटर डज नॉट रिमेन इन द सेम क्वांटिटी एवरीवेयर, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो हर जगह, जमीन के हर टुकड़े के पास, या हम ऐसा बोले कि अर्थ में हमारे हर जगह अंडरग्राउंड वाटर एक बराबर नहीं पाया जाता, वो हमेशा डिफरेंट क्वांटिटी में पाया जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इज डन अंडर द सरफेस, जो मेन फंक्शन होता है ग्राउंड वाटर का वो कहाँ होता है, सरफेस के नीचे। इट पार्शियली एग्जिस्ट ऑन द सरफेस लाइक वाटरफॉल, आर्टिशियन वेल एंड गीजर। ये जो पार्शियली मीन्स कुछ मात्रा में सरफेस के ऊपर भी पाया जाता है, जैसे वाटरफॉल के रूप में, गीजर के फॉर्म में, या आर्टिशियन वेल के फॉर्म में। द रॉक्स विच होल्ड अंडरग्राउंड वाटर, ऐसे रॉक्स जो अंडरग्राउंड वाटर को होल्ड करते हैं, रखते हैं, धारण करते हैं, उन रॉक्स को कहा जाता है सैचुरेटेड रॉक्स। उन रॉक्स को कहा जाता है सैचुरेटेड रॉक्स। द लेवल ऑफ वाटर फ्रॉम विच द रॉक्स रिमेन फिल्ड विथ वाटर, वाटर का वो लेवल जिनके रॉक्स क्या होते हैं, वाटर से भरे हुए होते हैं, उस लेवल को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड वाटर लेवल। उस वाटर को क्या बोला जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल। अब हम लोग बात करते हैं वाटर रिसोर्स क्या होते हैं। तो वाटर रिसोर्स होते हैं द वाटर विच कम्स आउट फ्रॉम पोरस रॉक्स, ऐसे वाटर जो पोरस रॉक से बाहर निकलते हैं या क्रैक से बाहर निकलते हैं, सरफेस पे आते हैं, वो वाटर रिसोर्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वाटर रिसोर्स कहलाते हैं। ड्यू टू द अंडरग्राउंड हीट, वाटर फ्रॉम बिग वाटर सोर्सेज इज थ्रोन अप इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन। आप लोगों ने फाउंटेन देखा है, फाउंटेन के फॉर्म में कब निकलता है वाटर, जो अर्थ के अंदर गर्मी होती है, इसके कारण वाटर बहुत ही लार्ज अमाउंट में बाहर निकलता है, बाहर फेंका जाता है। इट इज़ कॉल्ड गीजर, और इसी को हम लोग गीजर बोलते हैं। द ओल्ड फेथफुल गीजर ऑफ द येलोस्टोन नेशनल पार्क इन नॉर्थ अमेरिका इज अ वर्ल्ड फेमस गीजर। और एक गीजर है येलोस्टोन नेशनल पार्क में, कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में, वो सबसे फेमस गीजर भी है। ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो मीन्स ऑफ बैलेंसिंग द सरफेस। ग्राउंड वाटर क्या है, एक मीन्स, एक जरिया है किसका, सरफेस को बैलेंस रखने का। सेवरल लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड थ्रू देयर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। बहुत सारी लैंडफॉर्म्स हैं जो बनी हुई हैं, किससे बनी हुई हैं, या तो इरोजन से बनी हुई हैं या तो ट्रांसपोर्टेशन से बनी हुई हैं। ग्राउंड वाटर डज इट वर्क स्पेशली इन लाइमस्टोन एरियाज। ग्राउंड वाटर अपना काम कहाँ करता है, जहाँ पे लाइमस्टोन पाई जाती है। एंड इट इज कॉल्ड
कार्स्ट टोपोग्राफी, और इसको क्या कहा जाता है? कार्स्ट टोपोग्राफी कहा जाता है। लाइमस्टोन इज अ काइंड ऑफ रॉक विच डाइल्यूट्स इन रेन वाटर। लाइमस्टोन एक ऐसा रॉक है जो रेन वाटर में क्या होता है? मिला हुआ होता है, मिल जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, घुल जाता है। बिकॉज इट इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों मिल जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। रेन वाटर पासिंग थ्रू दीज रॉक्स एंटरिंग इनटू ग्राउंड फ्लोज एंड इट डज इरोजन। जो रेन वाटर है वो जब इन रॉक्स के थ्रू पास होती है तो ग्राउंड का जो फ्लो है उसमें जब जाती है, इंटर करती है, तब इरोजन होता है। द इरोजन वर्क ऑफ द ग्राउंड वाटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। जो ग्राउंड वाटर के द्वारा इरोजन किया जाता है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। अब देखिए, इरोजन जो हो रहा है वो दो प्रकार से हो रहा है। एक हो रहा है लैंडस्केप ऑन द सरफेस और दूसरा हो रहा है अंडरग्राउंड लैंडस्केप में। तो अब दोनों को अगर हम लोग समझें तो अमॉन्ग द लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड ऑन द सरफेस, लैपीज एंड सिंक होल्स आर प्रोमिनेंट। लैपीज एंड सिंक होल्स आर द प्रोमिनेंट। द अंडरग्राउंड लैंडफॉर्म्स इंक्लूड केव्स। अंडरग्राउंड लैंडफॉर्म्स में क्या क्या होता है? केव्स, स्टैलेक्टिस एंड स्टैलेग्माइट्स। Stalagmites, these landforms are created due to the dripping of water from limestone। ये लैंडफॉर्म क्यों बनते हैं? क्योंकि लाइमस्टोन से जो पानी है वो क्या हो रहा है? ड्रिप हो रहा है। द वाटर इवोपरेट्स एंड कैल्साइट इज लेफ्ट। वाटर क्या होता है? इवोपरेट हो जाता है और जो कैल्साइट है वो क्या होता है? बच जाता है। एंड फॉर्म्स अ पिलर लाइक शेप। और कैल्साइट कैसा फॉर्म देता है? पिलर के ऐसा शेप बनाता है। सच लैंडफॉर्म्स आर फाउंड इन द केव्स ऑन द कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी का जो कोस्ट है वहाँ पे ऐसे लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, केव्स की तरह पाए जाते हैं। बस्तर एरियाज आर ऑल्सो हैज केव्स विथ लाइमस्टोन लैंडफॉर्म। जो बस्तर एरिया है वहाँ पे भी केव्स पाए जाते हैं जो किससे बने हुए हैं? लाइमस्टोन लैंडफॉर्म से ही बने हुए हैं। सिंक होल्स क्या होता है? At places the solution effect of rainwater causes certain joints to be enlarged producing deep holes in the limestone surface। ऐसे सोल्यूशन है, ये एक प्लेस है जहाँ पे कुछ सोल्यूशंस के कारण या ऐसा हम बोल रहे हैं कि रेन वाटर का इफेक्ट के कारण कुछ जॉइंट्स हैं जहाँ पे क्या हो रहा है? एक बहुत बड़ा होल बन रहा है। कहाँ पे? लाइमस्टोन के सरफेस में क्या हो रहा है? जॉइंट्स हैं वो क्या बना रहे हैं? बहुत बड़े बड़े होल्स बना रहे हैं। सच होल्स आर कॉल्ड सिंक होल्स। और ऐसे होल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंक होल या स्वेलो होल। मेघालय इन इंडिया हैज मैनी सच सिंक होल्स। जो इंडिया में मेघालय रीजन है वहाँ पे बहुत सारे इस प्रकार के सिंक होल होते हैं। टू विच कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड रेलवे लाइन आर वेरी डिफिकल्ट। जहाँ से रोड या रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन बहुत ही कठिन होता है बनाना। कैवर्न्स, कैवर्न्स क्या होते हैं? सरफेस स्ट्रीम्स में डिसअपियर डाउन सिंक होल्स टू बिकम अंडरग्राउंड वाटर कोर्सेज। जो सरफेस स्ट्रीम है वो क्या होती है? कभी कभी डिसअपियर हो जाती है। कैसे डिसअपियर करती है वो? सिंक होल्स को अंडरग्राउंड वाटर कोर्सेज में, सिंक होल्स को डिसअपियर करती है किसमें? अंडरग्राउंड वाटर कोर्सेज में। दे फ्लो अलोंग क्रैक्स। कहाँ बहते हैं? जो क्रैक्स होते हैं लाइमस्टोन में उन क्रैक्स से बहते हैं। एंड मेक्स केव्स एंड कैवर्न्स। और क्या बनाते हैं? केव्स बनाते हैं और कैवर्न्स बनाते हैं। सच केव्स आर फाउंड इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट। ऐसे केव्स कहाँ पाए जाते हैं? बस्तर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। एंड इन द फूट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। और कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय की जो फूट हिल्स है, जो नीचे का पार्ट है, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। डिपोजिशन, द लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड ड्यू टू डिपोजिशन इन द कैवर्न्स आर स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स। स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स ये दोनों क्या बनते हैं? जो डिपोजिशन के कारण ये जो लैंडफॉर्म्स हैं वो क्रिएट होते हैं। कैसे क्रिएट होते हैं? डिपोजिशन के कारण। कहाँ पे? कैवर्न्स में जो डिपोजिशन होता है। कौन कौन से? स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स में। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी ग्राउंड वाटर का भी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम लोग? फंक्शन ऑफ द विंड, विंड के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।